Yes. They are claiming equality and they want the marriages to be recognized, legalized. I just want to say there can be equality before equal persons. There cannot be equality between equals and unequals, before normals and abnormals. They are unnatural. Marriage is for procreation. You can't say, Volume. I'll adopt a Volume. child. What about the surrogate law? What about the children's right? Mental health of the children, physical health, mental health, emotional health. What do you mean? All What do you mean many about mental set of health of children? laws. You can't have a natural sex. How can you say you are normal? What? तो ये सब सोचते हैं आप हमारे बारे में कि हम अननेचुरल हैं, एबनॉर्मल हैं। मैं अंकुर भटनागर और ये है मेरा पार्टनर दीपक शर्मा। हम लोग ऐसे ही रह रहे हैं जैसे आप लोग रहते हैं। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग आपके बराबर नहीं है? हमारा लॉ भी हमें अननेचुरल नहीं समझता, तो आप क्यों समझ? सोचिए आपका बच्चा है या फिर आपकी बेटी है या फिर आपके बच्चों के बच्चे, कोई ऐसा अगर कोई ऐसा है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, एक अच्छी हेल्दी एनवायरनमेंट देना चाहिए जिससे बच्चा खुश हो सके। कि बच्चों की मेंटल हेल्थ का क्या होगा अगर आप गे पेरेंट्स होंगे तो बच्चों की मेंटल हालत तो तभी खराब होगी जब आप लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब आप एक्सेप्ट करोगे तभी हमारे बच्चों के मेंटल स्टेट अच्छा रहेगा। आप जैसा बोल रहे हो नेचुरल होना चाहिए और जो सोसाइटी मुझे प्रेशर बना रही है, चलिए मैंने शादी कर ली तो उस लड़की का क्या होगा? लड़की का होगा, फिर उसके बाद बच्चे होते हैं तो बच्चों का क्या होगा? इवन लड़की के पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, ये सबको इफेक्ट करेगा। इसमें ऐसा नहीं कि हमारे लिए हम बात कर रहे हैं या फिर कुछ, आप लोगों के लिए भी एक अच्छी चीज़ है, पूरे एक सोसाइटी पे कुछ फर्क पड़ेगा। आप लोग कहते हो कि जो आप सेक्स कर रहे हो वो अननेचुरल सेक्स है, तो आपके हिसाब से हमारी फीलिंग मेरी फीलिंग एक लड़के के लिए है, मगर आपके बारे में सोच के मैं किसी लड़की से शादी करके उसके साथ सेक्स कर रहा हूँ तो वो नेचुरल रहेगा? बताइए, मेरा कोई इमोशन ही नहीं रहेगा उसके साथ, वो नेचुरल सेक्स रहेगा। आज से 7 साल पहले एक लड़की से शादी कर ली थी, बट 377 जब लीगल हुआ तो समझ में आया कि नहीं ये मैंने गलती करी है, तो आफ्टर 6 मंथ के बाद मैंने डिवोर्स लिया। और शायद बहुत सारे अभी भी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ ना हो और कुछ ना हो। अगर ये मैरिज लीगल होती है, हमें मिलता है कि हाँ हम लोग भी एक ऑफिशियल मैरिड कपल है, तो आई थिंक बहुत चेंजेस आएंगे एक्सेप्ट करने के लिए। बहुत सारे लोग जो अभी भी डर डर के अपने आप की सेक्सुअलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और लड़की से शादी कर रहे हैं या फिर लेस्बियन लड़कों से शादी कर लिए, तो वो सब होना बंद हो जाएगा मुझे लगता है। देखिए, शहनाइयाँ बजना हर स्ट्रेट कपल में खुशी होती है कि हाँ हमारे घर में शहनाई बजे, शादी हो, पूरी चीज़ें हों, मगर उसके अलावा और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। कि एक बार की बात है कि मेरा सर्जरी होने वाली थी और मेरे पार्टनर को कह दिया गया था कि आप गे हो, डॉक्टर्स ने कहा कि आप नहीं साइन कर सकते। तो क्या स्ट्रेट कपल जब जाते हैं तो उनको सिग्नेचर के लिए कि शादी की पत्रिका दिखानी पड़ती है क्या? नहीं, लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। हम उन लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए लड़ाई कर रहे हैं, हम वो चाहते हैं। आज हम लोग रह रहे हैं अच्छे से एक फैमिली की तरह, और ऐसे ही हम लोग को 15 साल हो गए, पता भी नहीं चला। बट अगर मान लीजिए मुझे कल को या आज कुछ हो जाता है तो मेरा वजूद दीपक की लाइफ में कुछ है ही नहीं। मैं उसको अपना पीएफ नहीं दे सकता, कोई ही नॉमिनेशन नहीं कर सकता, कुछ भी अगर मैं चला भी गया, जैसे अगर हस्बैंड वाइफ में वाइफ जाती है, हस्बैंड रहता है, तो उसके पास लीगल राइट्स होते हैं, उसका वजूद होता है कि हाँ ये इसका पति था या फिर इसकी पत्नी थी। मैं अगर कल को चला जाता हूँ या फिर मेरे को कुछ हो जाता है तो दीपक की लाइफ में मेरे लिए मतलब सीधे मैं ख़त्म ही हो गया, कुछ है ही नहीं कि वो दीपक बोल सके कि हाँ मैं अपना अंकुर का पार्टनर हूँ या फिर अंकुर की लाइफ पे मेरा हक था, मैं उसके साथ 15 साल रहा। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ये तो गलत बात है ना कि 15 साल देने के बावजूद भी मेरा कोई वजूद ही नहीं है इसकी लाइफ में, या इसका कोई वजूद नहीं है मेरी लाइफ में एज अ लॉ। ये कैसे, कौन डिसाइड कर रहा है कि हेट्रोस ज़्यादा हैं, गेज कम है? हम लोग ऐसा क्या कर रहे हैं और ऐसा क्या नहीं कर रहे हैं जो हम लोग भी सीधा आप कह रहे हो कि हम इक्वल नहीं हैं, आप लोग इक्वल नहीं हो, इक्वलिटी की बात कर रहे हो, मगर आप इक्वल नहीं हो। क्या सेम खाना खा रहे हैं, सेम नहा रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं आप लोग, जो स्ट्रगल कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमें करना पड़ रहा है, वो भी आप लोगों की वजह से ही। हम लोगों की दिन की जो लाइफ होती है, आप लोग के जो स्ट्रगल है वो स्ट्रगल तो हमारे हैं ही, उसके बाद भी हमारे स्ट्रगल होता था जो सोसाइटी से हमें होता। आजकल कम हो गया, बट सोचिए एक बच्चे को कितना स्ट्रगल करना पड़ता। जब मैं बच्चा था, जब कुछ पता नहीं था, तो अंदर स्ट्रगल था कि क्या शायद ये मेरे ही साथ हो रहा है या फिर कुछ ऐसा। तो आई थिंक हम सबको अब टाइम आ गया, अभी तो 2023 है, अभी टाइम आ गया, इतने साल से चला आ रहा है, अभी तो टाइम आ गया, हम लोग को कर देना चाहिए। अभी क्या प्रॉब्लम है? इक्वलिटी की बात हो रही है, इक्वलिटी से तो ज़्यादा मैच्योरिटी हमको अपने अंदर लानी पड़ती है, क्योंकि सबसे पहले हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ता है। कब का एक्सेप्ट करते हैं? बचपन में जो एक्सेप्ट कर लेता है उनकी मजाक उड़ाई जाती है कि देखो ये कैसा बन रहा है, किस तरह की हरकतें कर रहा है। बड़े होकर जब हमें समझ में आता है कि हमें अपने लिए लड़ना है तो हम लड़ते हैं, कुछ लोगों का साथ मिलता है और कुछ लोग दूर हो जाते हैं। ये स्ट्रगल सब कर रहे हैं हम लोग, तो हम तो ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं ना। आप इक्वलिटी की बात कैसे कर रहे हैं? जब 377 हटा दिया गया, मुझ में हिम्मत आई,
अंकुर में हिम्मत आई कि हम अपनी फैमिली के सामने आए, और हम सामने आए, हमारी फैमिली ने हमें एक्सेप्ट किया। इसके अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो हो सकता है कि हम कहीं चुपचाप से बैठे हुए होते, किसी को बताते नहीं। आज हम अपनी अपनी कंपनीज में, अपने फ्रेंड्स में, सबके सामने खुल के आ रहे हैं, सब लोग खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं। मगर आज की डेट में भी बहुत से लोग वो हैं, सेम सेक्स मैरिज अगर आज क्लियर हो जाता है तो मैं श्योर हूं कि बहुत सारे लोग खुल के आएंगे जो कहेंगे कि हमें सेम सेक्स मैरिज करना है, बट लीगल तो हो। सीधी सी बात है, ये मुझसे शादी करना चाहता है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, हमारे घर वाले पूछते हैं कब शादी करोगे, थर्ड पर्सन आके क्यों बोल रहा है कि नहीं 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 करना चाहिए। व्हाट इज दिस? अब लोग कह रहे हैं कि सेरोगेसी के लॉ में चेंजेस करने पड़ेंगे। काहे की चेंजेस करने पड़ेंगे? आप जैसे स्ट्रेट लोग ही हैं जिनके बच्चे अनाथ आश्रमों में पड़े रहते हैं, फेंके हुए पड़े रहते हैं, वो क्या गेस के लेस्बियंस के बच्चे हैं क्या? उन बच्चों को हम अच्छी जिंदगी दे सकते हैं अगर चाहें तो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक स्ट्रेट कपल ही लाइफ दे सकता है। हमें राइट्स मिलेगा तो हम लोग ही अडॉप्ट करेंगे ना। अनाथ बच्चे जो शेल्टर होम में हैं, काफ़ी कोई घर नहीं मिल रहा, तो हम लोग भी एक अच्छा घर दे सकते हैं ना। हम लोग बस अपना लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, जैसे है एक दूसरे को अपना पार्टनर बोलना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ जीना मरना चाहते हैं। तो आई थिंक उतना तो हमारा राइट्स बनता है। हाँ,